हेलो एवरीवन। तो आज हमें 11th का नया चैप्टर स्टार्ट करना है, मैथ्स का सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, कोनिक सेक्शन में 2 वीडियो बनाए थे, बाकी 2 वीडियो से जल्दी आ जाएंगे, सर्कल और पैराबोला वाले। ठीक है, तो जो बच्चे 11th 12th में उनके लिए एनसीईआरटी है मोर देन एनफ है। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में हमें सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक पढ़ना है एपी, एक पढ़ना है जीपी। तो जो वीडियो है ये 10th वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल वाली, एपी जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए उसमें एपी आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे आज। 2 टॉपिक होते हैं इसमें, एक होता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एक होता है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक और दूसरा कहते हैं जियोमेट्रिक, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। एक को बोलते हैं एपी और एक क्या बोलते हैं जीपी। एपी और जीपी। अरिथमेटिक आपने 10th में पढ़ा होगा, तो मैं समान के चलता हूँ कि बेसिक पता होगा आप लोगों को। अगर हम मान लें लेट a1 a2 a3 अप टू an be n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये आपके n टर्म्स हैं एपी के, a1 a2 a3 a4 a5 जो भी है an तक। तो यहाँ पे देखिए कि a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 क्या है, a है ना। a2 आपको याद होगा क्या होता है बचपन का बात, a प्लस डी। a3 क्या होता है, a प्लस 2d। जो भी आपका टर्म निकालना है उसमें d की वैल्यू एक कम होती है। अगर a2 है तो a प्लस 2 माइनस 1, a3 है तो a प्लस 3 माइनस 1, a4 है तो क्या होगा a प्लस 4 माइनस 1, और कितना होता है 4 माइनस 1 3d। a10 कितना होगा आपका, a प्लस 10 माइनस 1d मतलब a प्लस 9d। उसी तरह से an क्या होगा आपका, तो ये ना a प्लस, बोलिए यहाँ 4 था तो 4 माइनस 1, 10 था तो 10 माइनस 1, n है तो 10 माइनस 1d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। एक और चीज बच्चों को बहुत डाउट होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है किसमें, कि अगर 6th टर्म बोलता है, क्या मतलब है इसका 6th टर्म। ध्यान रखिए 6th टर्म का मतलब होता है a6 विच इज नथिंग बट a प्लस 5d। और बोलेगा 6 टर्म्स, अगर बोलता है 6 टर्म्स तो इसका मतलब है n कितना आपका 6 है। ठीक है, अगर बोलेगा वो क्या 10th टर्म तो क्या मतलब उसका a10, और a10 क्या होता है आपका a प्लस 9d। अगर बोलता है 10 टर्म्स तो क्या मतलब है n की वैल्यू कितनी आपकी नजर 10 है। सुनाया, दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन एपी। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आप लोग भले 11th में आ चुके हैं, अगर मैं कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछता तो वो आंसर नहीं दे पाते। जैसे अंशु भाई हो गया है ना, वो 4 दिन में एक बार क्लास में आते हैं, वो यहाँ के हैं प्रीमियम कस्टमर, आते ही नहीं है, सॉरी प्रीमियम क्लाइंट है हमारे, वो पैसे देते हैं फ्री में, पढ़ते ही नहीं है। हर्षित भी साथ में ही, आरव भी है, ये सारे एकदम टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ के। ठीक, तो यहाँ पे अगर बोलेगा 6 टर्म तो क्या आएगा a6, और अगर बोलेगा 10th टर्म तो क्या आएगा a10। ऐसी सेक्शन भी है, स्कूल की फीस पूरी देते हैं, यहाँ की फीस पूरी देते हैं, यहाँ रोज आते हैं और स्कूल नहीं जा पाते, इनको भगा दिया स्कूल से। हल्ला कर रहा था कि आवाज रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, अगर ये आपने निकाला तो हमने देखा an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो आपके सामने प्रूफ कर सकता हूं Sn का फॉर्मूला। वैसे जानते होंगे, आप पढ़ के आओ 10th क्लास में, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या आएगा n बाई 2 एज इट इज, क्या मैं इस 2a को लिखता हूँ a प्लस n माइनस 1d। बताइए इस पूरे की वैल्यू क्या है, ये रहेगा आपका n बाई 2,
ये a एज इट इज, a प्लस एन माइनस वन डी क्या होता है an, ये किसके आ गई एस का फॉर्मूला आ गया। कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है ये n/2 a प्लस एल, वैसे यहाँ क्या n/2 2a प्लस, ये भी क्या आपका एस का फॉर्मूला, और ये भी क्या आपका एस का फॉर्मूला आता है। यहाँ पे एपी में 3 फॉर्मूले होते हैं, an का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला और एसएन का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज होती है, आपका ए क्या है, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है, डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, एन क्या होता है आपका nth टर्म, nth टर्म, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ये सारी की सारी टर्म्स इसमें यूज होती हैं ए एन। और एस एन क्या है यहाँ पे, आपका जो एस एन है, एस एन है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स, ये क्या आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको बता दिए गए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला प्रूफ करना है, मैं तो प्रूफ करा दूंगा, बट प्रूफ कोई पूछता नहीं है, कभी भी नहीं पूछता। अगर प्रूफ करना है आप लोगों को, आप कर सकते हैं एस एन, एस एन निकालना, एस एन क्या होगा आपका ए प्लस, क्या होगा आपका ए प्लस डी, प्लस क्या आएगा ए प्लस 2d, बताइए लास्ट में क्या आएगा ए प्लस एन माइनस 1d, क्या आएगा ए प्लस एन माइनस 1d। अगर आपको सच में ऐड करना है तो आपको यहां लिखना पड़ेगा एस एन, इसको कर दीजिए उल्टा, क्या कर दीजिए इसको, बताइए क्या आएगा उल्टा, यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए हमें तभी लिख पाएंगे। तो हम मान लेते हैं एस एन इक्वल टू, यहाँ जगह ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, और लास्ट में क्या आएगा ए प्लस एन माइनस 1d। इसका उल्टा कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा तो उल्टा होता है 10 9 8 7, ऐसे होता है ना। वैसे ही इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ जरा, ए, अगला क्या ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस ऐसे आएगा, ऐसे क्या लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1d, उसके बाद क्या आएगा छोटा करो ए प्लस एन माइनस 2d, अगला ए प्लस एन माइनस क्या आएगा 3d, ऐसे बढ़ता जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, प्लस एस एन कितना हो जाएगा 2SN, ए और ए तो कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस एन माइनस 1d, इसे लिखो ब्रैकेट में। अब इन दो इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, ए और ए कितना होता है फिर से 2a, यहाँ पे कितना है 1d, यहाँ n माइनस 2d, तो आप कर सकते हैं 1d और n माइनस 2d, d कॉमन ले ले, क्या आएगा 1 प्लस एन माइनस 2, क्या आएगा d कॉमन 1 प्लस n आ गया, 1 माइनस 2 कितना होगा -1, तो यहाँ क्या आएगा आपका n माइनस 1d। इसी तरह हर जगह कितना आएगा, यहाँ कीजिए कितना आएगा 2a प्लस n माइनस कितना आएगा 1d, हो गया। अब इस देखिए कितना है आपका आंसर, फिर ये आ गया पर 2SN, ये टर्म्स कितनी बार आई n बार है, ये टर्म n बार आई है, तो यहाँ क्या आएगा आपका n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1d। बताइए यहाँ से SN की वैल्यू क्या आएगी, जो 2 मल्टी में डिवाइड हो जाएगा, क्या आ गया n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये आ गया SN का फॉर्मूला। इस तरह से फॉर्मूला प्रूफ होता है, वैसे प्रूफ यही आता नहीं है, ठीक है, बट ये करा दिया है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने क्या देखा, ये हमने सारा देखा SN का फॉर्मूला कहाँ से आता है, AN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं टाइम देता हूँ 10 सेकेंड का, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन होगा मेरा ही कि फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। हमें उन सारे 3 डिजिट नंबर का सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल होंगे। अब 3 डिजिट नंबर जो है स्टार्ट कहां से होते हैं,
अंशु बोल रहा है स्टार्ट होते हैं 1 से। अंशु कहाँ स्टार्ट होते हैं? अंशु बोल रहा स्टार्ट होता है 1 से होता है। वाह, टॉपर बच्चा अंशु है। तो यहाँ जो है क्या करेंगे तो जरा हमें जानना क्या है, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, खत्म की बात नहीं कर सक्षम महाराज, आप तो स्कूल ही जाते गवार हो आप तो एकदम। तो यहाँ पे 100 होगा, ट्रिक सुन लीजिए कैसे निकालते हैं। 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड होगा? अगर आप टेबल आते होंगे तो आप कर लेंगे। क्या होता है 16 6 जा 96 और 17 6 जा 102। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखो सीरीज ऑफ नंबर्स, सीरीज ऑफ 3 डिजिट नंबर, सीरीज ऑफ 3 डिजिट नंबर divisible by 6। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पहला नंबर कितना होगा 102, दूसरा कितना होगा 108, तीसरा कितना होगा 114 और लास्ट में क्या होगा है 996 होगा। ये तो मैंने लिख दिया। अब तुम बोलो भैया याद करके बैठे हो, तो देखो उसकी ट्रिक क्या है। 100 है, डिवाइड कीजिए 6 से। पहला नंबर 100 होता है ना, 100 को डिवाइड कीजिए 6 से। तो करिए 6 1 जा 6 40, 6 6 जा 36, यहाँ 4 आ गया। देखो पहला नंबर निकालना होगा तो आपको यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा उससे इस डिवाइजर के इक्वल करना है। डिवाइजर 6 है ना, यहाँ पे क्या आपका ये 4 में क्या जोड़ेंगे 6 आ जाए, तो यहाँ भी 2 जोड़ेंगे, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे, इसीलिए 102 आता है। क्या आपको ये बात पता थी पहले सक्षम? सच बोलना, आपको भगवान कसम है, क्या आपको पता थी बात? ठीक है, अब अगला लास्ट देखो, लास्ट नंबर कौन सा होता है 999। 6 1 जा 6 39, 6 6 जा बोलिए 36, 39 6 6 जा 36 3। लास्ट वाले के लिए क्या करते हैं, पहले वाले में रिमाइंडर क्या लाएंगे डिवाइजर के इक्वल, लास्ट वाले में रिमाइंडर लाएंगे 0। यहाँ कितना 3 है ना, तो रिमाइंडर 0 कब आएगा जब यहाँ भी -3 करें और यहाँ भी क्या माइनस क्या करें 3, इसीलिए आया 96। क्लियर है, ये बन गई क्या हमारी सीक्वेंस। क्लियर है, तो इस तरह से हम सोचते हैं। अब यहाँ लिखिए हमारी तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 102, डी कितना आएगा 108 माइनस 102, डी कितना आ गया आपका 6। लास्ट टर्म ए एन कितना आपका 996। अब क्या होगा यहाँ पे, हमें पहले निकालना क्या एन। फर्स्ट विल फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एन एंड देन विल फाइंड एस एन। बताइए जरा क्या होता है ए एन का फॉर्मूला। ए का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1d। 996, ए की वैल्यू 102, एन माइनस 1 इंटू कितना आएगा 6। 996 माइनस 102, यहाँ कितना आएगा पर 6 एन माइनस 6 कितना आ गया 894 इक्वल टू कितना आएगा 6 एन माइनस 6। 894 और प्लस हो जाएगा 6, यहाँ कितना आ गया 6 एन, तो जोड़े कितना आएगा आपका 900 इक्वल टू क्या आएगा 6 एन। एन की वैल्यू कितनी आ गई 900 अपॉन कितना आएगा 6, काटिए कितना आएगा 150। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इज 150। 150। अब निकालना है तो क्या निकालना है एस एन। एस एन फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। आपको ए एन दे रखा, अब चाहो लगा लो फॉर्मूला a प्लस ए एन। बताइए n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 150 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 102 और तो ए एन कितना हमारा 996। ये कितना आएगा 150 अपॉन 2, जोड़े कितना आएगा 1098, 2 से काट दीजिए कितना आएगा आपका 549 आ जाएगा। 549 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 से, कितना आएगा 0 लगा दे। 15 9 जा हाउ मच, 15 9 जा 130 हाथ कितना आएगा 13। 15 4 जो 60, 60 और 13 कितना 70 हाथ कितना आएगा 7। 15 है 75, 75 और कितना आएगा 82। ये हमारा आ गया एसएन। ठीक है, समझ सब लोगों को। इसी तरह आप कौन सा ट्राई कर सकते हैं, आप यहाँ ट्राई कर लीजिए फाइंड सम ऑफ 3 नंबर विद डिविजिबल बाय, यहाँ जहाँ 6 है वहाँ क्या कर लीजिए आप लोग 7 कर लीजिए, उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा बस। सुनाया तो आपका टॉपिक पूरा हो गया। इस तरह से हम एस एन ए एन जो भी है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग फटाफट से इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आज हमारी टॉपिक का। अगला क्वेश्चन हमारा इफ एस ए एन इक्वल टू 5n + 3
देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। तो an है क्या, an हमारा nth टर्म है। अगर मैं 1 पुट करूं तो मेरा फर्स्ट टर्म आएगा, अगर मैं इनको 2 पुट करूं तो क्या आएगा, सेकंड टर्म आएगा, अगर n 3 पुट करूं क्या आएगा, मेरा थर्ड टर्म आएगा। और ठीक है, क्लियर है। हमें अगर Sn निकालना है तो फॉर्मूला ऐसे फॉलो करता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको करना आपको क्या है, आपको करना सिर्फ एक चीज है, अगर आपको Sn निकालना है, आपको a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप a और d की वैल्यू फाइंड कीजिए सबसे आसान तरीके से। तरीके बहुत सारे हैं, मैं क्वेश्चन बताने का सबसे बेसिक तरीका, ठीक। तो बेसिक तरीका ये है, आप यहाँ पे आंसर आपको an क्या दे रखा, आपको 5n प्लस 3। मैं बताऊंगा वो दो तरीके। an की वैल्यू n को 1 पुट करो, क्या आएगा आपका a1, कितना आएगा जी 5 इंटू 1 प्लस 3। a1 कितना आएगा 5 1 जब 5 प्लस 3 कितना आएगा 8, इसे मान लीजिए फर्स्ट। अगला n को आप पुट कीजिए 2, a2 कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ पे 5 इंटू 2 और प्लस 3, आपका तो a2 कितना आ जाएगा 10 प्लस 3, a2 तो कितना आएगा आपका 13। a2 क्या होता है आपका a प्लस 1d, a प्लस 1d कितना आपका 13 आ गया। बताइए a1 की वैल्यू आपकी 8 है ना, तो यहाँ आएगा 8 प्लस d कितना आ जाएगा आपका 13, d कितना आ गया आपका 13 माइनस 8, d कितना आपका आ गया 5। तो क्या आ गया आपका a आ गया और क्या आ गया d आ गया। अब बताइए क्या होता है Sn का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 एज इट इज 2 इंटू, बताइए आपकी a की वैल्यू कितनी है 8, n माइनस 1 आपके लिए d की वैल्यू कितनी है 5, n/2 आ गया, 8 दूनी कितना आ गया 16 प्लस 5n माइनस 5 n/2, यहाँ आ गया 5n, 16 में 5 आपका 11। तो ये आपका आ गया Sn। सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका 5n स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 11n/2। आपसे क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स निकालिए। तो क्या करना है आपको, S50 निकालना है, तो यहाँ पुट कीजिए 5/2 एज इट इज, यहाँ आएगा 50 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 11/2 इंटू कितना आएगा आपका 50, ये आ गया 5, 50 का कितना होगा 2500 अपॉन 2, और ये कितना आएगा 2 से काटो कितना 25 आएगा, 25 इंटू कितना आएगा 275, 2 से काटो कितना आएगा आपका 1250, 1250 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना आएगा आपका 6250 प्लस कितना आ गया आपका 275, जोड़ दीजिए कितना आएगा आपका, यहाँ आ गया 5 7 5 12 हाथ में 1 2 2 4 4 1 5, और यहाँ कितना आएगा आपका 6। व्हाट इज दिस S50, ये क्या आ गया सम ऑफ टर्म्स। ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको a की डायरेक्ट निकालनी है यहाँ से, अगर आपको यहाँ से a की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है तो कुछ मत कीजिए, n को भूल जाइए, 5 और 3, 5 से कितना होता है 8। अगर आपको d की वैल्यू निकालनी है, d क्या होता है, d होता है n का कोफिशिएंट, n की वैल्यू 5 है, तो ये तो किसकी वैल्यू है, आपकी d की वैल्यू है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है क्या, an दे रखा है आपको 9n प्लस 5, तो क्या होगी a की वैल्यू, n को भूल जाइए, 9n for 5 14, और d क्या होगा आपका n के बगल वाला क्या होगा आपका 9। फॉर एग्जांपल आपको an दे रखा है आपको 3 माइनस 2n, तो आपका a कितना होगा आपका 3 माइनस 2, भूल जाइए n को, a कितना आ जाएगा आपका 1, और d कितना आएगा, n केवल कितना है 2 नहीं है माइनस 2, तो d आएगा माइनस 2। सो ऐसे लोग इस तरह से शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। सेक्शन देखो, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गई है कैसे हम निकालते हैं a और d की वैल्यू। आप इन दोनों क्वेश्चन में यही निकालिएगा, ठीक है। Sn निकालिएगा और क्या निकालिएगा आप लोग S50 निकालिएगा। सेक्शन सक्षम कैसे लगा, अच्छा चल ठीक है, वैसे सक्षम सही है, आप आता है मजे पाते हैं उसे हम, खाली सगा में हंसाने का पड़ता था नहीं। सो आज देखिए हमारा टॉपिक इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको Sn दे रखा है 5n स्क्वायर प्लस 7n, आपको फाइंड करनी m की वैल्यू सच दैट m टर्म इज 242। आप इसे भूल जाइए फिलहाल, आप an निकालिए, क्या निकालिए an। देखिए Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, S1 क्या होगा सम ऑफ वन टर्म, वन टर्म है मेरा मार्कर है, एक ही है ना, एक ही है तो वैल्यू 1 ही होगी। वैसे ही सम ऑफ वन टर्म क्या होगा सिर्फ a, सम ऑफ टू टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म a1 प्लस a2, सम ऑफ थ्री टर्म्स a1 प्लस a2 प्लस a3। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ हम करेंगे पहले
n को 1 पुट कीजिए। आपका बताइए Sn क्या दे रखा है, पहले Sn लिखिए। Sn क्या दे रखा हमें 5n स्क्वायर प्लस 7n। n को आप 1 पुट कीजिए। S1 कितना आएगा आपका 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1। S1 कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 प्लस 7। S1 होता कितना आपका 12। S1 क्या होता है सम ऑफ वन टर्म, बोले तो a कितना बच्चों कितना आ गया आपका a आ गया आपका 12। ठीक है n को आप 2 पुट कीजिए। S2 कितना आएगा आपका 5 इंटू n के 2 पुट कितना आएगा 2 का स्क्वायर और प्लस क्या आएगा 7 इंटू 2। S2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20, 7 2 जा 14। S2 क्या होता है सम ऑफ टू टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका a1, सेकंड टर्म क्या होगा आपका a प्लस d इक्वल टू कितना आएगा 34। जिसको दिक्कत है मैं a2 लिखता हूँ। ठीक है a1 क्या होता है आपका a, a2 क्या होता है आपका a प्लस d इक्वल टू कितना आएगा बच्चों का 34। a प्लस a केवल 12 है ना, पुट कर दो यहाँ पे कितना आएगा 12 प्लस 12 प्लस d इक्वल टू कितना आएगा 34। d कितना आ गया आपका 34, 12 12 हो गया 24, इधर ले आओ क्या आएगा -24। आपका d कितना आ गया 10। a आ गया 12 और d कितना आ गया आपका 10। आप क्या निकालें, आप निकालें यहाँ पे an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। ध्यान दीजिए आपको मैं बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक्स का भी। a कितना आपका 12, n माइनस 1 एज इट इज। बताइए d की वैल्यू कितनी है आपकी 10। तो आपका an कितना आ गया 12 प्लस 10n माइनस 10। an कितना आ गया आपका 10n प्लस 2 आ गया। अगर यहाँ n है तो यहाँ n आया, अगर यहाँ 2 लिखूंगा तो 2 आएगा, अगर 4 लिखूंगा तो 4 आएगा, अगर p लिखूंगा तो p आएगा, अगर m लिखूंगा तो m आएगा 10m प्लस 2। ठीक है ये हमें आ गया। अब देखो गिवन क्या हमें mth टर्म दे रखा है 242, हमें गिवन दे रखा है क्या mth टर्म की वैल्यू कितनी है 242। यहां पुट कीजिए 242 इक्वल टू 10m प्लस 2 कितना आ गया 242 माइनस 2 इक्वल टू 10m। ये कितना आ गया 240 इक्वल टू क्या आएगा 10m। जैसे काट दूं बता m कितना आ गया आपका 24 और ये हमारा क्या आ गया आंसर। 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है 11th क्लास में भी क्वेश्चन आता है और 10th में पक्का आता है। 10th में क्वेश्चन पक्का आता है। ऐसे ही क्वेश्चन नोट कीजिएगा और आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। Sn इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 7n देन फाइंड m सच दैट mth term is 243। ठीक है इसे खुद ट्राई कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो ये आप लोगों का अच्छा टॉपिक था, ये पार्ट 1 था आपका सीक्वेंस सीरीज का। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक मीन और एपी के एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसका हम स्टार्ट करेंगे जीपी। एक क्लास और लगी चैप्टर में। ठीक है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको एपी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग नहीं देखते बीच में छोड़ देते हैं तो हो सकता है आप ये टॉपिक जो है भूल जाए। ठीक बाकी अगर आप जो क्वेश्चन कराए गए हैं प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है और आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। जो शॉर्ट्स आएंगे उस शॉर्ट्स को जरूर देखिए, तो उससे आपका जो है जो बेसिक है वो स्ट्रांग होगा बहुत ज्यादा। आपको सारे ट्रिक्स पता चलेंगे जिससे आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ठीक है और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।